अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे पिक 18F452 और उसकी हमने पिन डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देखी थी, और इसके अलावा हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि इसके दो कंपाइलर्स थे, माइक्रो सी और एम पी लैब, और दोनों में जो रजिस्टर एड्रेसिंग है, किसी रजिस्टर में डाटा मूव करने का तरीका था वो सेम था, जबकि बिट एड्रेसिंग में थोड़ा सा फ़र्क था। बिट एड्रेसिंग में माइक्रो सी में हमने देखा था, इसमें 4-5 ऑप्शन थे, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे कि कौन कौन से थे। रेज नेम डॉट बिट नेम, रेज नेम डॉट एफ, और पोजीशन दे देते हैं हम यहाँ पे किस बिट पोजीशन को देखना है हमने। रेज नेम डॉट बी करके पोजीशन दे देते हैं, या रेज नेम फिर पोजीशन देते हैं अंडरस्कोर बिट लिख देते हैं, या फिर रेज नेम बिट नेम अंडरस्कोर बिट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सबका मतलब एक ही है कि एक ही बिट है, पोर्ट ए रजिस्टर की बिट RA2 को 1 कर दो। तो अब मज़ीद कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जिस चीज़ को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये करके यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास स्टेट ऑफ पिंस, हमने जब 8051 पढ़ा था, 8051, तो उसमें क्या था 8051 में कि सारी की सारी आपकी पिंस डिजिटल थी, क्योंकि उसमें कोई एडीसी नहीं लगा हुआ था उसके अंदर। अब चूंकि आपके पास पिक के अंदर एडीसी भी मौजूद है, तो अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कंट्रोलर की पिंस बाय डिफॉल्ट रीसेट के ऊपर डिजिटल बिहेव करती हैं, बल्कि उनकी दो स्टेट होती हैं, या तो एनालॉग होंगी या डिजिटल होंगी। तो इसका रूल क्या है जो डाटा शीट से हमें पता लगता है, वो ये है कि जितनी भी पेन्स मल्टीप्लेक्स्ड है एडीसीज के साथ, मतलब जहां जहां पे ये ए, अगर मैं लिखूं ANX, एक्स मीन्स 0 1 2 3 4 5 6, याद है कि हमारे पास इस पिक के अंदर 8 एडीसी चैनल्स थे, AN0, AN1, AN2। जहां जहां ये मल्टीप्लेक्स्ड है, ये एनालॉग चैनल्स है, वो पिन्स बाय डिफॉल्ट एनालॉग इनपुट्स हैं, वो पिन्स बाय डिफॉल्ट एनालॉग इनपुट्स हैं। और अगर आपने उनको एज अ डिजिटल पर्पस के लिए यूज करना है, आयो पर्पस के लिए, तो पहले उनको डिजिटल बनाना पड़ेगा आपको, एडीसी के ऑफ करने पड़ेंगे आपको। तो वो भी आगे जाके मैं बताता हूँ कि एडीसी कैसे ऑफ होते हैं। फिर बाकी जितनी पिन्स हैं जहाँ पे एनालॉग एडीसी नहीं लगा हुआ, वो सारी की सारी पिन बाय डिफॉल्ट डिजिटल इनपुट्स हैं दोनों केसेस में इनपुट्स ये एनालॉग इनपुट्स हैं जहां एडीसी लगा हुआ है, और जहां जहां एडीसी नहीं लगा हुआ वो बाय डिफॉल्ट डिजिटल इनपुट्स हैं। ठीक है जी। तो यहाँ अगर देखते हैं हम थोड़ा सा इसको, यहाँ पे ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो आपका जो भी एडीसी लगा हुआ है वो पोर्ट ए और पोर्ट ई के साथ लगा हुआ है। ये जो AN0 से AN7 चैनल्स हैं, ये या तो पोर्ट ए के साथ है, यहाँ पे दिए हुए आपके, सॉरी, ये AN0, AN1, AN2, AN3 यहाँ तक, फिर AN4, AN5, AN6, AN7। तो ये आपकी पोर्ट ए है, RA0, ये पोर्ट ए आ रही है सारी, और इधर पोर्ट ई आ रही है। तो आपका जो एडीसी है, जो एडीसी चैनल्स हैं, या तो पोर्ट ए के साथ लगे हुए हैं या पोर्ट ई के साथ लगे हुए हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं कि पोर्ट ए और पोर्ट ई बाय डिफॉल्ट ये सारी की सारी क्या है, एनालॉग इनपुट्स हैं, सवाए इसे एक पिन के जहाँ पे एडीसी लगा पोर्ट ए की, ये वाली, ठीक है, बाकी सारी एनालॉग इनपुट्स हैं ए और ई की। अब जब इनको डिजिटल बनाना है तो उसका तरीकाकार क्या है, एक जो उसका कमांड है, वो एक कमांड अगर आप लिखें तो सारे के सारे एडीसी कंट्रोलर के सारे एडीसी ऑफ हो जाएंगे। एड कॉन, ये एक रजिस्टर है, एड कॉन एडीसी कंट्रोल 1, एड कॉन 1 इज इक्वल टू 0hex07। अगर आप ये कमांड लिखें वहां पे कोड के अंदर, तो इससे क्या होता है कि सारे के सारे जो एडीसीज हैं कंट्रोलर के, ये वाले, ये सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। तो ये पेन्स आपकी डिजिटल बन जाएगी। फिर आपको इनको एज अ डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं, या कोई ऐसी चीज लगा सकते हैं जो जिसका जो डिजिटल डोमेन में काम करने वाली है। तो आगे हम देखते हैं मजीद। अच्छा, इसके बाद अगली चीज है पिक आयो रजिस्टर्स। पिक के आयो रजिस्टर्स कितने, अगर आपको याद हो 8051 में हमारे पास जो रजिस्टर्स थे, हमारे पास 4 पोर्ट्स थे 8051 में, 8051 में पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। अगर हमने किसी पोर्ट को इनपुट पोर्ट बनाना होता था तो हम क्या कर देते थे, इस रजिस्टर के अंदर, इस रजिस्टर में सारे वंस मूव कर देते थे, या इसमें FF पूरी पोर्ट में मूव कर देते थे हेक्सा में, या 255 डेसिमल में, एक ही बात है वो।
तो हम उस पिन को, रिस्पेक्टिव पिन को या रिस्पेक्टिव पूरी पोर्ट को हाई कर देते थे, उससे वो इनपुट पोर्ट बनती थी या इनपुट पिन बन जाती थी अगर पिन है तो। और अगर आउटपुट बनाना है तो हम उस रिस्पेक्टिव पिन या पोर्ट को 0 वहां पे मूव कर देते थे, उससे वो आउटपुट बन जाती थी। तो और जब डाटा मूव करना होता था, मतलब हमने फिजिकली उस जो पोर्ट है इसकी पिन के ऊपर कुछ चीज फेंकनी होती थी, तब भी यही रजिस्टर यूज होता था। P0, P1, P2, P3 इसी नाम से थे। पिन के ऊपर डाटा फेंकना है, इसकी 8 पिन होती थी। इनकी पिन को रीड करना है या इनकी पिन को राइट करना है, तब भी यही है। और इस पोर्ट को बताना है कि आप इनपुट पोर्ट के तौर पर बिहेव करेंगे या आउटपुट पोर्ट के तौर पे, तब भी यही आपके पास रजिस्टर था, P0, P1, P2, P3। लेकिन अब यहाँ पिक में ऐसा नहीं है। पिक में हमारे पास 3 रजिस्टर्स आ गए हैं, ठीक है जी। पिक की हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, एक है ट्रिस, एक है पोर्ट, एक है लैट। ये रजिस्टर आपका है डाटा डायरेक्शन रजिस्टर, ट्रिस रजिस्टर। ये जो ग्रीन में X लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सी पोर्ट है। हमारे पास 5 पोर्ट्स हैं पिक में, जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स हैं? A, B, C, D, E, 5 पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ट्रिस A, ट्रिस B, ट्रिस C, ट्रिस D, ट्रिस E, तो ये उस रिस्पेक्टिव पोर्ट का डाटा डायरेक्शन रजिस्टर है, आप कह सकते हैं, ठीक है। डाटा डायरेक्शन रजिस्टर। माउस से थोड़ा सा मुश्किल हो रही है आज तो, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। डाटा डायरेक्शन रजिस्टर, ये किस काम के लिए है कि किसी पोर्ट को आपने इनपुट पोर्ट बनाना है या इनपुट आउटपुट पोर्ट बनाना है। लेट्स से अगर आपकी पोर्ट A है, इसको मैंने इनपुट पोर्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रिस A, ये पोर्ट B है। लेट्स से पोर्ट B को मैंने इनपुट पोर्ट बनाना है, ट्रिस B इज इक्वल टू, हम C में काम कर रहे हैं, 0 पहले, फिर उसकी बेस बता देंगे बाइनरी या हेक्सा है। लेट्स से हेक्सा है, 0 हेक्स। तो इस पूरी को मैंने, पूरी पोर्ट को इनपुट पोर्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 0 हेक्स FF, सिंपल। क्या होगा कि जितनी भी पोर्ट B है, अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं, यहाँ पे पोर्ट B ये वाली, ट्रिस B इज इक्वल टू 0 हेक्स FF लिखने से ये पूरी की पूरी पिन जितनी भी 8 की 8 इनपुट पिन बन जाएंगी, डिजिटल इनपुट्स, ठीक है। ये सारी की सारी बाय डिफॉल्ट वैसे डिजिटल होती हैं, तो ये IDC नहीं लगा हुआ, तो ये डिजिटल इनपुट्स बन जाएंगी यहाँ पे। और अगर मैं उसी ट्रिस B में यूं लिख दूं, ट्रिस B इज इक्वल टू 0 हेक्स 0 0, तो क्या होगा, ये सारी की सारी पिन में 0 आ जाएगा, तो ये सारी की सारी पिन आउटपुट पिन बन जाएंगी ट्रिस B रजिस्टर से। और अगर मैं यूं लिख दूं 0 हेक्स 0 F, तब क्या होगा, पहले 0 हेक्स 0 F ये कर दिया, तो अब क्या होगा, मेरे पास जो मेरी ये वाली पोजीशन है, ये और ये 4, यहाँ पे F हो रहा है, ये 1 1 1 हो रही है, ये इनपुट पिन बन जाएंगी। और यहाँ पे ये 0 0 0 0 हो रही है, तो ये आउटपुट पिन बन जाएंगी हमारे पास। तो इस तरीके से हम किसी भी पिन को, किस पोर्ट को इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट बना सकते हैं। अगर हम चाहें किसी खास पिन को टारगेट करना चाहें, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा बिट एड्रेसिंग वाला। तो बिट एड्रेसिंग के लिए लेट्स से, तो बिट एड्रेसिंग के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मेट, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये देखें, अगर एमपीएल में बात करेंगे तो रेज नेम बिट्स डॉट बिट नेम। अगर माइक्रो सीमेंस में से कोई भी आप उठा लें, कोई भी फॉर्मेट, लेट्स से यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, एक ट्रिस A रजिस्टर, ट्रिस A ये रेज नेम है, बिट्स कीवर्ड आएगा साथ, डॉट ट्रिस A0, ये ट्रिस A की बिट 0 का नाम है, बिट नेम है उसका। ट्रिस A 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, और उसकी जो पहली 0th पोजीशन वाली बिट है उसका नाम है ट्रिस A0, ठीक है। तो ट्रिस A बिट्स डॉट ट्रिस A0 इक्वल टू 0 से क्या होगा, सिर्फ RA0 पिन आउटपुट पिन बन जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन पहले ADC ऑफ करना है, वो मैंने बता दिया आपको कि पहले ऐड कॉन 1 इज इक्वल टू 0 हेक्स 0 7 लिखेंगे, फिर ये काम करेंगे, ताकि ADC ऑफ करके फिर इसको हम डिजिटल आउटपुट बना सकें, ठीक है। तो RA0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, आपकी आउटपुट पिन बन जाएगी, ठीक है। इस केस में अगर यही मैंने लिखना हो इसमें माइक्रो सी में, तो सिंपली ये बिट्स वर्ड हटा दूं, ये काम उधर चल जाएगा, ट्रिस A डॉट ट्रिस A0 इज इक्वल टू 0। ये भी मैं कर सकता हूं, सिंपल ये बिट नेम है, ट्रिस A0
अंडरस्कोर बिट इज इक्वल टू 1 कर दूं लेट से, तो ये इनपुट पिन बन जाएगी मेरी। इज इक्वल टू 0 करूं तो आउटपुट पिन बन जाएगी। तो मैं किसी खास पिन को भी टारगेट कर सकता हूं, किसके जरिए, बिट एड्रेसिंग सिंटैक्स के जरिए। तो अब मजीद देखते हैं इसमें, ये हमारा था डाटा डायरेक्शन रजिस्टर, तो इससे पता लगेगा कौन सी पोर्ट या पिन इनपुट है या आउटपुट है। अगला है पोर्ट रजिस्टर। पोर्ट रजिस्टर बेसिकली ये डाटा को रीड करने के लिए है, ठीक है, डाटा रीडिंग के लिए, पिन रीडिंग या पोर्ट रीडिंग के लिए, डाटा रीडिंग के लिए ये यूज होता है, बेसिक जो इसका पर्पज है, ठीक है। लेट्स से किसी पिन पे डाटा आ रहा है, इनपुट पिन में, आपने इसको रीड करना है तो उसके लिए पोर्ट रजिस्टर यूज होगा। पोर्ट ए इज इक्वल टू समथिंग, किसी आप वेरिएबल मूव करेंगे उसको, तो वो पूरी पोर्ट ए पे जो फिजिकली वोल्टेज आ रही है उसको मूव करके उस वेरिएबल में सेव कर देगा, ठीक है। और ये जो है लैट एक्स, ये डाटा राइटिंग के लिए यूज होता है, डाटा राइटिंग, डाटा राइटिंग के लिए आपके पास आपने किसी पोर्ट को राइट करना है तो क्या करेंगे आप, लैट एक्स उसमें यूज कर सकते हैं आप। तो ये एक्स का मतलब, जैसे ट्रिस, अगर मैं बात करूं पोर्ट ए की बात करूं तो पोर्ट ए किसी रजिस्टर होंगे, ट्रिस ए, पोर्ट ए, लैट ए। ट्रिस ए डिसाइड करेगा कि वो पोर्ट इनपुट है या आउटपुट है, ठीक है। पोर्ट ए अगर हमने इसको रीड करना है, वो इनपुट पोर्ट है, उसको रीड करना है तो पोर्ट ए रजिस्टर यूज होगा। अगर वो पोर्ट आउटपुट पोर्ट है, उस पर राइट करना है तो लैट ए रजिस्टर यूज होगा हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज जो समझने वाली यहाँ पे वो ये है कि पोर्ट रजिस्टर को डाटा राइटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, और बुक्स के अंदर ये अक्सर, या प्रोफेशनल कई जो कोडिंग लिखते हैं, कोर्स करते हैं इसका, पिक का, फोरम्स के ऊपर आपको मिलेगा। ये जो पोर्ट रजिस्टर है इसको रीडिंग के लिए भी यूज किया जाता है, राइटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो ज्यादातर ये काम कर जाता है, 99% केसेस में ये रीड भी करता है, राइट भी करता है। मजीदी ने इसी को फॉलो किया, जो हमारी बुक है मोहम्मद अली मजीदी वाली, उसने क्या किया, पोर्ट से रीड कर रहा है और पोर्ट से राइट भी कर रहा है। कभी कभी ये काम नहीं करता, को 1% केसेस में, जब आपका लोड को कैपेसिटिव लगा हो, कोई रेयर केस होता है उसमें कि ये रीड सही नहीं करता, राइट सही नहीं करता डाटा उसमें, ठीक है। तो टेक्निकली जो बाय डिफॉल्ट जो उसमें शीट, डाटा शीट में दिया वो ये है कि लैट राइटिंग के लिए और पोर्ट रीडिंग के लिए, लेकिन ये भी चीज यूज होती है, ठीक है, कि आप मोस्ट ऑफ द केसेस रीडिंग तो है ही है, राइटिंग भी कर सकते हैं इसके जरिए, लेकिन लैट कभी राइट इससे रीडिंग नहीं की जाती, ये सिर्फ राइटिंग के लिए, ठीक है। अगर लैट रजिस्टर से आप रीड करेंगे वो गलत हो जाएगा, करप्ट डाटा मिलेगा, वो सही डाटा नहीं मिलेगा उस टाइम पे। पोर्ट रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए यूज हो जाता है, लेकिन लैट राइटिंग के लिए यूज नहीं, रीडिंग के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज एक समझ लें। तो डाटा डायरेक्शन अब हम जो फॉलो करेंगे, क्योंकि मजीदी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें उसने क्या किया, रीड भी उसी से किया और राइट भी उसी से किया। तो आपको स्लाइड में जितने कोड मिलेंगे उससे मिलेंगे। अगर कहीं को मसला बने तो आप क्या करें, अगर राइटिंग हो रही है पोर्ट से हो रही है, उसको रिप्लेस कर दें लैट से, तो वो सही चलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये मैंने आपको बताया कि ये चलता है, कोई इशू नहीं होता इसमें। हाँ, अलबत्ता ये कि डाटा शीट यही कहती है कि दोनों को अलग अलग रखा जाए। अब आगे मजीद जो चीजें इसमें, आप एक एग्जांपल देख लेते हैं बुक से, ताकि सही आपको इस चीज की समझ आ जाए इसमें क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे अगर मैं, मेरी मजीदी वाली बुक है, इसमें चैप्टर खोल रहा हूँ, ये पिक आईओ प्रोग्रामिंग चैप्टर 4 है हमारे पास इसमें, बल्कि ये वाला है पिक प्रोग्रामिंग इन सी। यहाँ आ रहा हूँ और मैं क्विकली जंप करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास ये देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे पेन टूल अवेलेबल है, शायद इसमें नहीं दिया हुआ, चले बहरहाल। अगर मैं इसको देखूं, इस टेबल को, इस टेबल के अंदर मुझे क्या दिया हुआ, डाटा टाइप्स कौन कौन सी आप C18 में यूज कर सकते हैं। C18 मजीदी ने फॉलो किया MP लैब को, तो C18 में कौन कौन सी आप डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। अनसाइंड करेक्टर है, ये 8 बिट का है, ठीक है। अनसाइंड करेक्टर क्या होता है कि 8 बिट 0 से 255। अगर आपको ये याद नहीं है कि अनसाइंड साइंड का फर्क, वो आपने 851 में पढ़ा था शुरू में, मैंने
एक लेक्चर में समझाया था पहले, मैं जब आयो पोर्ट्स पढ़ी थी 851 की, तो उसमें ये चीज़ें समझाई थी, बल्कि वो लेक्चर में दोबारा उसमें से वो पार्ट अलग से अपलोड भी कर देता हूँ, ताकि क्योंकि टेलीकॉम के स्टूडेंट्स लास्ट टाइम उन्होंने सी में नहीं पढ़ा था 851 को, तो उनको उस चीज़ में से एक बार गुजरना पड़ना है समझने के लिए। तो अनसाइंड करेक्टर ये 0 से 255 होता है करेक्ट, और साइंड करेक्टर -128 से 127 नंबर उसमें मूव हो सकता है। फिर अनसाइंड इंटीजर भी है, अनसाइंड शॉर्ट, 8 बिट दो, ये दोनों 8 बिट के हैं पहले दोनों, बाकी सारे 16 बिट के, फिर 24 बिट के भी हैं। तो हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं वो यही है, इनको हमने यूज़ करना है। एक चीज़ जहन में रहे, ये किसके अंदर है, ये जहन में रहे, ये C18 की है, C18 का पायलर है MP लैब का, माइक्रो सी की अलग है। तो ये जस्ट एग्जांपल्स के लिए एक बार इसको हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या किया उसने, लेट्स से एग्जांपल दिया, राइट C18 प्रोग्राम टू सेंड वैल्यू 00 टू FF टू पोर्ट बी। ठीक है, जो पोर्ट बी है उसके साथ एलईडीज लगा दी उन्होंने, 8 एलईडीज लगाए पोर्ट बी के साथ, पहले सारी 0 हो, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह करके FF तक जाए, सारी 1 हो जाए। असल में क्या है, 0 से लेकर 255 काउंटिंग हो रही है इसमें। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड, ये 452 और 458 में थोड़ा सी फर्क है, उन्होंने इस हिसाब से इसको कोड्स को आपके कोड्स में 452 में भी चलेंगे। हैश इंक्लूड पिक 18F452 लिख लें यहाँ पे बेशक, तो आपकी हेडर फाइल उसकी इंक्लूड हो जाएगी। हेडर फाइल के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है SFRs की, कौन सा SFR रोम की किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, रैम की किस लोकेशन में, कौन सा SFR रैम की किस लोकेशन में है, उसका एड्रेस वहाँ पे दिया होता है हेडर फाइल। ये जब आप लैब करेंगे, उम्मीद आपको खोल के बार दिखाएंगे कि हेडर फाइल में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वॉइड मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक करेक्टर बनाया Z, अनसेट करेक्टर Z, ये एक बनेगा 8 बिट का, तो और ये पॉजिटिव है, ये 0 से लेकर 255 इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। फिर उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि ट्रिस B से हमने अपनी पोर्ट B को आउटपुट पोर्ट बना लिया है, ठीक है। अब ट्रिस B बाय डिफॉल्ट आपकी होती है डिजिटल है, उसको एनालॉग तो होती नहीं, हो हमें ऐड कॉन वन वाली कमांड देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ट्रिस B, अगर ये ट्रिस A होता, ये पोर्ट A होती या पोर्ट E होती, तब मसला बनता। फिर हम पहले यहाँ पे ये भी कमांड देते कि ADC ऑफ करो, ताकि ये पिन वो पोर्ट आपकी डिजिटल बन जाती। लेकिन अभी ये मसला नहीं है, तो क्या किया कि ट्रिस B इज इक्वल टू 0, इसको आउटपुट पोर्ट बना लिया। फिर एक लूप है, फॉर लूप है, फॉर Z इज इक्वल टू 0, Z लेस देन इक्वल टू 255 Z प्लस प्लस, 0 से लेकर 255 तक जाना है इसमें, और 1 का इंक्रीमेंट होना हर बार। लूप के अंदर क्या चल रहा है, ये एक ही स्टेटमेंट है, अगर ब्रैकेट ना दी हो तो ये इस फॉर के बाद एक स्टेटमेंट आ रही होती है, ये इसके अंदर इसके अंदर इस फॉर के अंदर शामिल होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, पोर्ट B इज इक्वल टू Z, पहले Z होगा 0, तो 0 मूव हो जाएगा पोर्ट B के अंदर। मैंने कहा था कि मजीदी ने फॉलो किया है फॉर्मेट कि पोर्ट से ही राइट भी कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पोर्ट B इज इक्वल टू 0, पहले 0 आएगा पोर्ट B की सारी पिन के ऊपर, RB 0 से लेकर RB 7 सारी पिन 0 हो जाएंगी। फिजिकल वोल्ट अगर आप एलईडी लगाएंगे, फिजिकल वोल्टेज 0 आएगी इसके ऊपर। फिर उसके बाद पोर्ट B 1 आ जाएगा, 1 से क्या होगा कि एक पिन उसको 1 को 8 बिट बाइनरी कन्वर्ट करें। लेट से मैं यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आपके पास 8 पिन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 8वीं कोड बना लें। तो ये आपके पास है RB 0, फिर है RB 1, ठीक है, और फिर आपकी आखिरी वाली जो है वो है RB 7। इनके साथ एलईडी लगा दें आप बेशक, हर एक के साथ अलग अलग एलईडी लगी हुई है, ये समझ लें यहाँ पे। अब जब ये 0 होगा तो सारी एलईडी 0 होंगी। जब हम लिखेंगे ना पोर्ट B के अंदर अगर 0 पड़ा हुआ है, पोर्ट B इज इक्वल टू 0, ये पड़ा हुआ है, तो ये सारी की सारी आपकी एलईडीज ऑफ हो जाएंगी। अगर पोर्ट B 1 पड़ा हुआ है, ये डेसिमल में 1 है चूंकि, तो इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ, ये क्या बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 1। ये आपकी जो बिट पोजीशन होती है ये RB 0 की होती है, पहली पिन की, ठीक है। ये RB 1 की है, और ये आपकी ये आखिरी वाली RB 7 की MSB जो है आपकी, ठीक है। तो क्या होगा, RB 0 सिर्फ एलईडी ऑन होगी, बाकी सारी ऑफ होंगी। फिर लेट से यहाँ पे आता है आपके पास 15 आएगा, जब क्या होगा 15 क्या होता है, ये सारी 1 हो जाएगी, 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है। RB 0 RB 1 RB 2 RB 3,
ये चारों 1 हो जाएगी, बाकी सारी एलईडीज ऑफ होंगी। तो ऐसे चलते चलते ये काउंटिंग करते करते जब 255 पे जाएगा तो 255 क्या होता है, 8 बिट बाइनरी में सारी बंद हो जाएगी, तो सारी एलईडीज आपकी ऑन हो जाएगी। ये इसका जो है ना मेन कोड है, एग्जाम्पल कोड है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 0 1, अब ये आपको इसमें डिले नहीं डाला हुआ तो आपको नजर नहीं आएगा अगर एलईडीज लगी हो। आगे हम देखेंगे इसमें डिले कैसे डालते हैं। उसके बाद वाइल 1 किया, अब इसमें क्या होगा वाइल 1 में ये यहाँ पे स्टक हो जाएगा कि हमेशा यहीं पे रहे। जैसे अगर हम असेंबली में बात करें 851 में एस जंप हेयर, तो हमेशा उधर ही वो जंप करता रहता है, यहाँ भी यही है वाइल 1, वो हमेशा इस लूप में आके स्टक हो जाएगा। तो यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, आउटपुट पोर्ट बनाएगा और फॉर लूप में आके ये सारे काउंटिंग करके साथ साथ एलईडीज को अपडेट करेगा और वाइल 1 में आके स्टक हो जाएगा। ये मेन एग्जाम्पल कोड है एमपी लैब का हुआ हुआ है। अगर मैंने इसको माइक्रो सी में चलाना है, मेरे इसमें इस कोड में कोई फर्क करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज माइक्रो सी में चल जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई बिट एड्रेसिंग का फर्क होता है वो यूज ही नहीं हो रही, तो आप इसको एज इट इज माइक्रो सी में भी चला सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर इस कोड को आप देखें, इसमें क्या कर रहा है वो आस्की वैल्यूज फेंक रहा है 0 1 2 3 4 5 ए बी सी डी पोर्ट बी के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक माई नम एरे बना ली है, एक कैरेक्टर एरे बनाई है पूरी, और फिर फिश बी से क्या किया, अब ये आस्की जा रहे हैं पोर्ट बी पे, तो पोर्ट बी को 0 आउटपुट पोर्ट बनाया उसने, तो बाय डिफॉल्ट इनपुट होती है। अब थ्रू एरे माई नम, पहले क्या होगा, यहाँ माई नम ऑफ 0, माई नम ऑफ 0 में पड़ा हुआ आपका ये 0, यहाँ पे ये 0 पड़ा हुआ है, तो पहले पोर्ट बी 0 मूव होगा, फिर नेक्स्ट टाइम माई नम ऑफ 1 आएगा तो पोर्ट बी में क्या जाएगा 1, नेक्स्ट कैरेक्टर जाएगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7, ये सारे एक एक करके जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस पोजीशन से उठाएगा, अरे की पोजीशन से उठाएगा और एक एक करके पोर्ट बी पे ये इनको राइट करेगा। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, अगर अरे बनानी हो ना तो अरे के दो तरीके, एक तो ये जैसे उन्होंने बुक में आपको दिखाया है, यहाँ पे क्या किया माई नम, ठीक है, और कैरेक्टर एक पूरी कॉमर्स के अंदर सारे कैरेक्टर्स डाल दिए। आप इनको अलग-अलग भी दे सकते हैं ब्रैकेट के अंदर करके, कैसे, माई नम वो पूरा अरे लिख के इक्वल टू की साइड में क्या लिखेंगे हम, यू ब्रैकेट बनाए, पहले एक कैरेक्टर दें 0, फिर दूसरा कैरेक्टर अलग से दें, फिर तीसरा कैरेक्टर अलग से दें, ये दरमियान सारे कैरेक्टर में डालूंगा और आखिरी कैरेक्टर मेरा डी था गालवा या सी था या बी था शायद, यहां तक, तो यूं करके मैं अलग अलग कैरेक्टर भी डाल सकता हूं। उन्होंने क्या किया 0 1 इसे करके पूरी स्ट्रिंग अरे बना दी। तो ये आपके ऊपर आप कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, दोनों ठीक है। और ये चीज भी एज इट इज माइक्रो सी में आपकी वर्किंग करेगी। अब यहाँ पे देखें एक और है, टॉगल करें आप पिंस को, ये आप इजीली खुद समझें इसको जरा, कोई थोड़ा सा डिफरेंट कोड लेते हैं। यहाँ पे साइन नंबर्स भी आ गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो कैरेक्टर अरे बनाई है उसके साथ अनसाइंड नहीं लिखा, क्योंकि साइंड नंबर्स भी यूज होने हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आनी है, तो बाकी चीज तो वही है जो जैसे हमने ऊपर किया, सिर्फ साइंड के लिए क्या है कि कैरेक्टर के साथ अनसाइंड ना लिखें आप। और अगर हम यहाँ पे डिलेस पे हैं, डिलेस कैसे लिखते हैं इसमें यूज, ये तो आसान है, एक बार सारे एग्जांपल्स से आप गो थ्रू हो लीजिएगा। यहाँ पे देखें डिले, write a C18 program to toggle all of the bits of port B ports continuously with a 250 millisecond delay। हर 250 मिलीसेकंड के बाद आपका जो हर 250 मिलीसेकंड के बाद आपका कंट्रोलर जो है वो क्या करे, पोर्ट बी को टॉगल करे। टॉगलिंग का मतलब क्या होता है, ये हमने लास्ट टाइम 8051 में डिस्कस किया था कि अल्टरनेट पोजीशंस में एलईडीज को ऑन ऑफ करें, ठीक है। लेट्स से 8 पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पहले ये ऑन, फिर ये ऑफ, पहले ये ऑफ है, फिर ये ऑन, फिर ये ऑफ, फिर ये ऑन, ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ठीक है। और फिर क्या करें, उल्ट, इसको ऑन कर दे, इसको ऑफ कर दे, सही है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ए अगर हेक्सा में लिखें तो 5 5, ये 5 और 5, और ये क्या है ए हेक्सा में, ठीक है। टॉगलिंग एक और चीज भी होती है कि ऑन ऑफ करते जाए कॉन्टिन्यूसली, उसको बेसिकली हम इन्वर्टिंग कहते हैं कि पूरी पोर्ट पहले 1 और फिर दोबारा वो 0 हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया,
हमने क्योंकि ट्रिस बी इसलिए यूज़ किया कि पोर्ट बी पे ये सारा काम करना है हमने, ठीक है। तो ट्रिस बी से इसको पहले आउटपुट पोर्ट बनाया, फिर वाइल 1 हमेशा ये चलाता रहेगा इसको। इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले पोर्ट बी पे क्या फेंका 0x55, तो उससे एक पैटर्न क्या आएगा, एलईडी के ऊपर 8 एलईडी जो होंगी हमारा, ये वाला पैटर्न आएगा, ठीक है। फिर उन्होंने डिले दिया, एक दरमियान फंक्शन कॉल किया, एमएस डिले 250 डाला उसमें। इसके अंदर क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर गौर से देखें अगर आप, ये फंक्शन बना हुआ है सी का फंक्शन, सी आपने पढ़ी हुई है पहले, सी का फंक्शन है। उसमें क्या किया, दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, एक लूप के अंदर लूप चलाया, जो अपर लूप है इसके अंदर आई के ऊपर इटरेट हो रही है, आई लेस देन आई टाइम। ये आई टाइम एक वेरिएबल है जो इसमें हम पास कर रहे हैं, इंटीजर वेरिएबल है। तो इन्होंने क्या किया कि 10 मेगाहर्ट्ज के लिए, 10 मेगाहर्ट्ज ये इस क्रिस्टल के लिए खास है, 10 मेगाहर्ट्ज के लिए ये जो फंक्शन है, ये बना बनाया एक फंक्शन है, इसमें जो नंबर आप यहाँ पे रखते हैं, जो नंबर आप यहाँ पे रखते हैं उतने ही मिली सेकंड डिले आपको मिल जाता है। ये बना बनाया एक फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। ये एमपी लैब के लिए, ये भी ज़हन में रहे, एमपी लैब के अंदर अगर 10 मेगाहर्ट्ज का एक क्रिस्टल लगा हुआ है और आप ये फंक्शन यूज कर रहे हैं कि जिसकी अपर लूप आई टाइम है और अगले में 165 टाइम ही चलना है, अगले लूप में उसके हर लूप के अंदर 165 टाइम से चलना है, तो जो नंबर आप यहाँ पे पास करते हैं उतने मिली सेकंड का डिले आपको मिल जाता है। अगर आप क्रिस्टल वैल्यू चेंज करेंगे तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये नंबर, ये 165 जो एक कैलकुलेट करके उन्होंने डाला है उसकी मशीन साइकिल्स निकाल के। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पोर्ट बी एक पैटर्न फेंका, फिर एमएस डिले कॉल किया फंक्शन, तो इसने 250 मिली सेकंड हमें दे रही है। फिर पोर्ट बी दूसरा पैटर्न फेंक दिया और दोबारा फंक्शन को कॉल लिया 250 मिली सेकंड्स का। अब ये एमपी लैब में तो ये चलेगा। माइक्रोसी में इससे भी आसान है, वो क्या है कि एक फंक्शन बना बनाया फंक्शन है एमएस डिले के नाम से, उसमें जो भी नंबर फेंके वो उतना ही बनाता है आपके पास डिले को। एमएस डिले यहाँ पे वो फंक्शन कुछ यूं है, डिले अंडरस्कोर एमएस, उस फंक्शन का नाम है माइक्रोसी में, डिले अंडरस्कोर एमएस। यहां पे जो भी आप नंबर डालेंगे, लेट से मैं यहाँ पे 100 पुट करता हूँ तो 100 मिली सेकंड डिले मिल जाएगा आपको। 200 पुट करता हूँ 200 मिली सेकंड, 1000 पुट करता हूँ 16 बिट नंबर तक आप जा सकते हैं इसमें, 1000 पुट करता हूँ तो आपको 1 सेकंड डिले मिलेगा, 1000 मिली सेकंड्स का, वो 1 सेकंड बनता है आपका। तो इसमें एक फंक्शन ये यूज हो सकता है आपका माइक्रोसी में, वो क्या है, डिले अंडरस्कोर एमएस। ये लैब में आप यूज भी करेंगे, आगे कोड में भी आपके सामने आएगा। तो सिंपल है, उसमें फंक्शन की जरूरत ही लिखने की, सिंपल डिले अंडरस्कोर एमएस और यहाँ पे नंबर डाल दें, इसमें आपकी वो जल्दी हो जाएगा उससे काम। एक और एग्जांपल आ गई, ये आप खुद समझ सकते हैं, ये खुद देखिएगा ये वाली एग्जांपल, ये भी एग्जांपल आसान है। इसमें ये फर्क है, इस एग्जांपल में एक नई चीज जो सीखने वाली वो ये है, हैश डिफाइन, हैश डिफाइन एलईडी पोर्ट सी। आप किसी भी पोर्ट को या किसी भी पिन को अपनी मर्जी का नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है। हैश डिफाइन डायरेक्टिव यूज होता है इसके लिए, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव बोलते हैं इसको, कि जो मेन से पहले दिया जाता है सी में, कि मेन से पहले से चलना। तो हमने क्या किया, हैश डिफाइन से पोर्ट सी को एक नाम दे दिया एलईडी का। जब भी मैं एलईडी लिख रहा हूँ ना यहाँ पे कोड के अंदर, उसका मतलब पोर्ट सी ही है, ठीक है। यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि जो डिफाइन फंक्शन है ये कैसे आप किसी इसके लिए आपको आसानी कब रहती है, जब आपके पास बहुत ज्यादा चीजें लगी, कहीं मोटर लगाई आपने, कहीं कीपैड लगा दिया, कहीं पे कुछ भी, तो आप उन पोर्ट्स को मोटर का नाम दे, बजाय देखने के बार बार मैंने कौन सी चीज कहाँ कनेक्ट की हुई है, उनको वही नाम दे दें आप, तो उससे कोडिंग में आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये कोड भी आप खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी चीज आपको समझना है तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे चलेंगे आप।